पहले इंट्रोडक्शन लेखक परिचय पढ़े थे और एक पेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। एक लड़का था और वो एक जंगल में क्या कर रहा था उनके बारे में मैं बोल रही थी। तो लेखक परिचय कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद तो प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानीकार उपन्यासकार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन में सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो इनके बारे में हम पढ़े थे। और शेर तो शायद तुमने न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। ये हम पिछली बार पढ़े थे। तो आगे पेज नंबर 30 से। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तो हम कहाँ तक पढ़े थे? थोड़े दिनों की पहली बात है कि गढ़िया का लड़का गाय बैलों लेकर जंगल में गया। एक गाय जंगल में रह गया था, तो उसको एक लड़का ढूंढने जंगल को गया। तो रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पूरा सन्नाटा था, पूरा साइलेंट था वहां पर। और जंगल भाई भाई कर रहा था। जंगल बहुत क्रूर प्राणियों से भरा हुआ था, तो उनका शब्द सुनाई दे रहा था। गीदड़ का हैवान सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जा रहा था। लेकिन वो लड़का किसी का भी आवाज नहीं सुन रहा था, अकेला ही जंगल में चला जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में बड़े से बड़े आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहानी ही क्या, मगर जाए कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, उसे नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछुआ नहीं ढूंढती। तो कुछ देर तक जंगल में भटक रहा था, लेकिन अंधेरा हो गया तो उसको डर आने लगा। जंगल में बड़े बड़े से आदमी डर जाते, तो ये तो बहुत छोटा लड़का है, तो उसको भी डर आने लगा। लेकिन वो तो गाय को लेकर घर नहीं लौटने का इरादा ठान लिया था, पक्का कर लिया था कि वो गाय को लेकर ही घर जाएगा। इसलिए वो उसी रात को जंगल में ही सो गया। उसे नींद चारपाई और बिछुआ नहीं ढूंढती। नींद आ गई तो क्या भी नहीं ढूंढ सका, वो वहां ही सो गया। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि नींद खुल गई। जोर से पेड़ हिलने लगा। जब वो पेड़ के ऊपर नींद में सोने लगा तो पेड़ अचानक हिलने लगा। गिरते गिरते बच गया। जब पेड़ हिलता है तो वो गिर रहा था, लेकिन उसको नींद से उठ गया। तो वो उसने देखा, सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है? पेड़ को ऐसे कौन हिला रहा है? आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। तो पेड़ के नीचे आगे देखा, नीचे की तरफ देखा तो उसको बहुत डर लगा, क्योंकि एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल से चिपट गया, नींद भाग गई। उस पेड़ के नीचे एक शेर खड़ा हुआ था, तो बहुत डर गया। कई घंटे गुजर गए, पर शेर वहां से जरा भी न हिला। कितना घंटा हुआ, वो ऊपर था, शेर नीचे था, लेकिन वो भी चुपचाप था। शेर भी नीचे उसको पेड़ को हिलाते हुए नीचे शेर बैठा था। वह बार बार घुरता और उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता था। वो बार बार गरजता था। शेर जैसे चिल्लाता ना, वैसे भी शेर बहुत जोर से चिल्लाता और क्या बार बार वो उछल कर
नीचे ऊपर की तरफ छलांग मारने लगा और लड़के को पकड़ने जा रहा था। कभी कभी तो वो इतने नजदीक आ जाता था कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। जब भी शेर के पंजे उसको पहुंचते तो लड़का चिल्लाता, क्योंकि शेर मुझे पकड़ना ले जाए। डर के मारे लड़का चिल्ला उठा था। रात तो जो त्यों कटी सवेरा हुआ। यही रात भर पूरा जागरण कर शेर उसको पकड़ने चला, लेकिन लड़का चिल्लाकर खड़े होता था, सरकता था पेड़ से। तो सुबह हुई। कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। लेकिन सुबह हुई तो भी शेर वहां से नहीं गया वहां से, लेकिन मगर शेर से हिलने का नाम नहीं लिया। सारा दिन वही उसी पेड़ के नीचे बैठ रहा। फिर भी शेर वहां से नहीं गया। ಏನಾಗ್ತದ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗನ ನಿಂತ ಇವ ಗಿಡದ ಮೇಲೇನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ. ಪಾಪ ಅದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಈ ಹುಡುಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार को सामने पाकर वह कहीं भी क्यों जाता है? उसको तो शिकार मिल गया था। किसको? शेर को। तो इसलिए शेर वहां से जाने का नाम ही नहीं लिया। पेड़ पर बैठे लड़के की देह आकड़ गई थी। वहां पर बैठ कर उसको बोर हो गया था, नीचे उतरने का मन चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी नीचे नहीं उतरता था, क्योंकि वहां पर शेर उसको खाने का इंतजाम कर लिया था। भूखे के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से जो भर भी ना हटता था। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था। वहीं ये लड़का बैठा था ना, वही पेड़ के थोड़ी दूर एक झरना था। झरना यानी वाटरफॉल। तो वहां पर लड़के ने सोचा कि शेर प्यास है, उसे कुछ आस बांध दीजिए, जो ही वह पानी पीने जाएगा। तो यहाँ पर वाटरफॉल है, तो उसको प्यास भी लगी होगी, तो वो जाकर पानी भी पी सकता है, ऐसे समझा। कौन समझा? लड़का पेड़ से उतरने की सोच ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। तो जैसे ही वो लड़का सोच रहा था कि यूं भाग से गया और शेर पानी पीकर यूं भाग से आया। वो तो शेर था, जोर से दौड़ता है, इसलिए वो लड़का पेड़ से उतर भी नहीं सकता था। वैसा गया और वैसा ही आया। कौन? शेर। शायद उसने भी लड़के का इरादा समझ लिया था। वह तो ही इतनी जोर से चिल्लाया और ऐसा ही उछल के लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जैसे ही वह नीचे गिरा जा रहा था, मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। जो त्यों करके वह दिन बीत गया। तो वो शेर पानी पीने गया, तो ये लड़का जल्दी नीचे उतर को भागने का सोचा, लेकिन तो शेर वापस आ गया। इसलिए डर के मारे जल्दी पेड़ को चढ़ गया और बैठ गया। जैसे ही पेड़ चढ़ने लगा तो शेर भागता हुआ आया और उसको पकड़ने लगा। वो पकड़ने आया तो बहुत डर गया था लड़का, लेकिन पूरा दिन वो पेड़ के ऊपर ही बैठ गया। जो रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। तो अभी तो रात होने लगी, शेर को भी भूखा ज्यादा होने लगा। शायद उसे यह सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। सामने खाने की चीज है, लेकिन मैं खा नहीं रहा, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, ऐसे शेर समझने लगा। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकत ही बीत गई। तो ये समझने लगा कि आज भी हमें एकादशी मालूम होती है। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसकी जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए।
उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे। तीसरा दिन आया तो मारे भूख के लड़के की आंखों में से तितलियां से उड़ने लगी, यानी रोने लगा। 3 दिन हुआ था, उसको खाना तक न, पानी भी नसीब नहीं हुआ था, इसलिए डाल पर बैठने पर भी मुश्किल मालूम ना होता था। उसको बैठने को भी प्रॉब्लम हो रहा था, वीक लग रहा था कि 3 दिन वो भूखा सा ही था। तो भगवान को पूछ रहा था कि तुम मुझे गरीब पर दया करोगे कि नहीं, मुझे दया करो, इस शेर से मुझे भगाओ, मुझे हिम्मत दिलाओ करके भगवान को दया प्रेयर कर रहा था। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी, बैठे बैठे उसका जी भी ऊब गया। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दहाड़ी कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता था। शेर को भी थकावट हो गई, तो बैठ बैठ उसका भी जीव उब गया था। वो भी बैठ बैठ कर बहुत, उसको भी क्या हुआ था, बोर हुआ था कि कब मुझे खाना मिलेगा, वही देख रहा था। लेकिन शेर तो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आए, तो पूरा सराउंडिंग देखा, वो उसके आसपास का सब भी देखा, तो वहां भी कोई भी नहीं नजर आया। तो वो तो जंगल है, वहां कौन आता, कोई भी नहीं, इसलिए उसको रोना आ गया। आखिर वो रोता तब भी उसको क्या मालूम नहीं होता, तो इसको भी उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आखिर उसे एक तकदीर सूझी। वह पेड़ की फलूकी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ने लगा कि शायद किसी शिकार की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा, उसकी सारी भूख सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। तो आखिर में उसको एक सुझाव सूझा, ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर उसकी एक धोती खोला, और झंडे जैसे फहराने लगा। उस झंडे को फहराने वक्त कोई दूसरा इसका फहराने वाला झंडा देख रहा है, उसको समझ में आया। शायद उन्हें उचंबा हो रहा था कि जंगल के पेट पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों से गिना 1 2 3 4 जिस पेड़ पर लड़का बैठा था। वहाँ की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लो तो उनको यह कैसे मालूम हो कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर छटकर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसको ताकने लगे। तो उसका इशारा देखकर वो तो चारों लोग वहां पर आने लगे, लेकिन इसके नीचे, पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है, तो शेर को वो नहीं देखे होंगे। लेकिन जब भी वो लोग आते तो उनको क्या लगता कि शेर तो उनको खाता, इसलिए वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ पर शेर है। तो वो बंदूक लेकर आने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। जोर जोर से चिल्लाने लगा कि होशियार रहो, यहाँ पर शेर है। ऐसा लड़का जोर से चिल्लाया। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, झटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। तो वो लड़के का आवाज सुन के वो बंदूक में से क्या गोलियां डालकर कहाँ पर शेर है वो देखने संभाल कर चलने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है, वह तो अपने शिकार की ताके में गांठ लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंका उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहा था उसमें मुंह मांगी मुरादा मिली। भूख में सब्र कहा, वह इतने जोर से गर्जा की एकाएक पैरों में
चौंक उठा और उन 4 आदमियों के एक टीले के आड़ में देखा। फिर क्या कहने लगा कि उसे मुंह मांगी मुराद मिली, भूख में सब्र कहाँ। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया। उन आदमियों की तरफ उसने जोर से छलांग मारी, मगर वे लोग पहले ही से तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। धन 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 आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला और फिर गिर पड़ा। तो शेर को खबर नहीं था, यहाँ पर शिकार की घात लगाए बैठा था। तो शिकार करने के लिए शेर बैठा था। वो चारों लोग आए। आकर जब भी वो झपटने लगा, उसको पकड़ने लगा, तो शेर को चारों ने अपनी बंदूकों से मार दिया और जमीन पर पड़ा। तो लड़का ऊपर से नीचे छलांग मारकर नीचे आया। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूखा प्यासा का नाम तक ना था। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने उसका मालिक खड़ा है। तो वहां देखा तो उसका मालिक था। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। जब भी मालिक को देखा तो रोता हुआ बोला। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन इसी पेड़ पर था? मालिक ने पूछा उसको गले लगाकर, तू 3 दिन से यहीं पर बैठा था? लड़के ने कहा, हाँ। उतरा था कैसे? नीचे शेर बैठा था, मैं उतरता कैसे? नीचे तो शेर ही था। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने ही आप चली आई थी। भूखा प्यास होने पर भी लड़का हंस पड़ा। वहाँ एक गाय गुम हुआ था ना, वो तो अपने आप उसी दिन रात को वो वापस आया था। लेकिन ये तो 3 दिन भूखा प्यास एक ही पेड़ पर बैठा हुआ था। तो गाय वापस आया है कि सुनकर वो खुशी से बहुत खुशी से नाचा और घर को चले गए। तो लड़का कितनी बहादुर था आपको अभी मालूम है। आपको क्या करना है, एक पाठ को 2 बार पढ़ना है, शेर और बहादुर लड़का को। आप क्या करना है, शेर और बहादुर लड़का पाठ को 2 बार पढ़ना है और इनके डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लिखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।